हेलो बच्चों, हमने पढ़ा था तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में कि किस तरह से है कार्य में कारण होता है। जैसे है उन्होंने बताया है नो जो निज मन परिहरे विकारा। तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से इंसान है, अगर वो चाहता है समझना तो धीरे धीरे ही उसके ईश्वर का स्वरूप समझ में आता है। आगे हम अगला पढ़ेंगे। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति अनत। ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, पढ़िबो पर्यो न छठी छमत रिगु। जर्जुर अथर्वन साम को, व्रत तीरथ तप सुनी सहमत। पचिमरे करे तन छाम को, करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह काहे काम को। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर, डर कौन घोर घन घाम को जाने को जहे जमपुर को सुरपुर पर धाम को। तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तो यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं तो भले ही सारे संसार हैं वो अपने अपने हिसाब से, चाहे वो वेदों का अध्ययन करे, चाहे वो स्वर्ग और नर्क की बातें करे, लेकिन मैं तो राम के नाम का स्मरण करने ही आस्था अपनी व्यक्त करता हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर, पहले शब्दार्थ देख लो बेटा। प्रतीति विश्वास, अनत अन्यत्र दूसरी जगह, बाम विपरीत कुटिल, छह मत में कौन कौन से होते हैं? न्याय, सांख्य, योग, दर्शन आदि षट दर्शन को छह मत कहते हैं। ऋगु ऋग्वेद, यजुर यजुर्वेद, सहमत सहम जाता है डरता है, छाम कमजोर, कोह क्रोध, भव संसार, गुणग्राम गुणों का समूह, काम तरु तर कल्प वृक्ष के नीचे, जमपुर नरक, परधाम परम धाम यानी बैकुंठ। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास एक राम नाम को। भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है। मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, उसी पर मेरी आस्था है। मेरे कुटिल मन का कुछ ऐसा स्वभाव है कि वह अन्यत्र कहीं विश्वास ही नहीं करता है। पढ़िबो पर्यो न छठी छमत, छह मत अर्थात न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा एवं वेदांत दर्शन का तथा छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वन साम को तथा चारों वेद ऋक यजु अथर्व और साम वेदों का पढ़ना तो दूर। व्रत तीरथ तप सुनी सहमत, पची मरे करे तन छाम को। तो वो कहते हैं आगे भी कि व्रत तीर्थ तप आदि का तो नाम सुनकर मेरा मन डर रहा है। कौन इनके उपायों में पच कर मरे या शरीर को क्षीण या कमजोर करे। कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। इस कलयुग में कर्म कांड कठिन है और कर्म कांड का आयोजन भी धन के अधीन है। ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह काहे काम को। तो वो कहते हैं ज्ञान वैराग्य योग जप और तप आदि साधन भी कठिन है तथा इन्हें करने में भी काम क्रोध लोभ मोह आदि का भय लगा रहता है। आगे को कहते हैं सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। तो इस संसार में श्री रघुनाथ जी के गुणों को गाने वाले ही सदा सब तरह से योग्य है, लायक है अर्थात सुखी हैं। बैठे नाम काम तरु तर, डर कौन घोर घन घाम को। तो श्री राम जी के नाम रूपी वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, उन्हें घनघोर घटा यानी तमोमय अज्ञान तथा तेज घाम विषयों की चकाचौंध का क्या डर है। को जाने को जेहे जमपुर को सुरपुर पर धाम को। तो वो कहते हैं आगे कि ये कहते हैं कि कौन जानता है कि मरने के बाद कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा और कौन परम धाम जाएगा। तुलसी सब बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी को तो इस संसार में श्री राम का गुलाम या सेवक बनकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है।
तो अनुप्रास, काव्यलिंग, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है, एग्जाम की दृष्टि से लगाओ अगला। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। सो संपत्ति दस शीस अरब करी रावण सिय पहली नहीं। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दी नहीं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। शब्दार्थ देखो बच्चों। द्रव्य मतलब द्रवित होवे, दया करे। सरिस मतलब समान। जोग योग साधना। विराग वैराग्य। जिय हृदय। दस शीस दस सिर। पह से। सकुच संकोच। सकल सारे। कृपानिधि दया के सागर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने आराध्य भगवान राम की उदारता एवं भक्त वत्सलता का वर्णन किया है। वे भगवान राम को सब मनोरथों के साधक मानते हैं और अपना मन उन्हीं की भक्ति में लगा कर रखना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, कि संसार में ऐसा उदार स्वभाव वाला कौन है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, जो बिना सेवा किए ही दीन दुखियों पर दया करे। राम सरिस को नाही, तो इस ऐसा उदार श्री राम के समान अन्य कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, इस कारण जिस परम गति यानी मोक्ष को मुनि और ज्ञानी जन योग साधना तथा वैराग्य धारण करके निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। वह गति श्री राम ने गीध, जटायु और शबरी को हृदय में कुछ न जानकर अर्थात बहुत बड़ा उपकार न मानकर सामान्य भाव से ही दे दी। सो संपत्ति दस शीस अरब करी रावण शिव पहलीन है। तो रावण ने अपने 10 शीश चढ़ाकर अर्थात कठोर साधना करके जो संपत्ति शिव जी से प्राप्त की थी। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दी नहीं। वही संपत्ति श्री राम ने विभीषण को अत्यधिक संकोच के साथ दे दी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब तरह से सुख पाने की लालसा रखता है, इच्छा रखता है, तो श्री राम का भजन कर। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तो दया के सागर श्री राम तेरी ये सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे तथा तेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर है काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है अवधि भाषा के साथ ही यहाँ पर उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो पंक्ति आई है कि जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, इस पंक्ति के लिए सुंदरकांड की एक पंक्ति है, 2 पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, यानी पद संख्या 3 में कि जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शिव पहली नहीं। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच हर सहित हरि दी नहीं। इस पंक्ति के लिए तुलना लिख लो बोले कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। सो संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सुंदरकांड से लिया गया है ये पद। अगला है अंतिम पद है तुम्हारे कोर्स का कि कबहु कहो यही रहनी रहूँगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण दही दोष कहूँगो। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अबिचल हरि भगति लहोंगो। शब्दार्थ लिख लो बच्चों। रहनी मतलब रहना, जीवन यापन करना। चहोंगो अभिलाषा करना। निरत संलग्न डूबे रहना। नेम नियम। श्रवण कान। पावक आग। शीतल ठंडा या शांत भी हो सकता है। अबिचल अचल भाव से। लहोंगो प्राप्त करूँगा। परुष कठोर। तो कबहु कहो यही रहनी रहूँगो। तुलसीदास जी ने श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी एकमात्र अभिलाषा को यहाँ पर व्यक्त किया है और वो कहते हैं कि क्या कभी मैं इस प्रकार का जीवन बिता सकूँगा
श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। और क्या दयालु राम की कृपा से संत स्वभाव को ग्रहण कर सकूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। और वो आगे कहते हैं कि सदा संतोष मानूंगा और कभी किसी से कि जो मिल जाएगा उसी में सदा संतोष मानूंगा और कभी किसी से किसी भी चीज़ की को मांगने की इच्छा नहीं करूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मैं मन क्रम और वचन से हमेशा ही दूसरों की भलाई करने में लगा रहूँगा और इस नियम का हमेशा ही पालन करूँगा। पर उस वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो। अब होता नहीं है बच्चों ये इस तरह से कि मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर असह्य वचन सुनकर भी उससे उत्पन्न क्रोध की आग में कभी नहीं जलूँगा, अर्थात अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूँगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। और आगे कहते हैं मैं हमेशा ही मान सम्मान की आकांक्षा से मुक्त होकर अपने मन को हमेशा सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूँगा। इस हेतु कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूँगो। मैं हमेशा ही दूसरों के गुणों का वर्णन करूँगा, कभी किसी के दोषों का भूलकर भी उल्लेख नहीं करूँगा। इसके साथ ही मैं अपने शरीर से संबंधित समस्त चिंताओं को छोड़कर विगत मान समस्त मान सम्मान को छोड़ सम शीतल मम परिहरि देह जनित चिंता, तो मैं अपने शरीर से संबंधित समस्त चिंताओं को छोड़कर सुख दुख सुख सब बुद्धि सहूँगो। सुख और दुख को समरस बुद्धि के समान या समान भाव से ग्रहण करूँगा या सहन करूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भगति लहूँगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अचल भक्ति को प्राप्त करूँगा। तो परिहरि देह जनित चिंता से अभिप्राय इंद्रियों और इस शरीर से सुख की चिंता से है। अनुप्रास काव्यलिंग और उदात्त अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। और यहाँ पर ये आपका अब मीना पत्रिका यानी तुलसीदास जी है वो पूर्ण हो चुके हैं। अगले हम कवि को बाद में पढ़ेंगे कल। धन्यवाद बच्चों।